बोंजूर tout le monde, como ça va? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। मज़ामा गुजराती में कहते हैं ना, मज़ामा केम छो मज़ामा। तो आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब का एक और लेवल। अभी तक हम ऑक्सिलियर वर्ब एत्र आवर एंड आले कर चुके हैं, उसको ज़रूर रिवाइज कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आगे पार्ट पीछे से पार्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें तो पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्ब। एक कैटेगरी ऑफ वर्ब, ER एंडिंग वर्ब। ER एंडिंग वर्ब इन फ्रेंच, यानी कि जिस भी वर्ब के आगे या सॉरी लास्ट में ER आएगा, यानी कि एंड में ER आएगा, उसकी कॉन्जुगेशन कैसे होगी विथ सब्जेक्ट्स। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ER एंडिंग वर्ब लास्ट में ER आएगा। सो एक वर्ब है पार्ले। पार्ले, पार्ले जी नहीं है ये, पार्ले, इट्स नॉट पार्ले जी, ठीक है। हम सबको पार्ले सुन के पार्ले जी याद होता है, लेकिन पार्ले इन फ्रेंच होता है टू स्पीक। पार्ले इज अ वर्ब जो बताता है टू स्पीक। अगर मुझे बोलना आई स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक, शी स्पीक, इसके लिए है वर्ब पार्ले। तो सब कॉन्जुगेशन में अगर हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम ER हटा देंगे एंड से, और इसका रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल इज पार्ल। क्या होगा ये? पार्ल। तो पार्ल, व्हाट इज इट? पार्ल, पार्ल, टू स्पीक। पार्ले जो इसका वर्ब इन्फिनेटिव है वो है पार्ले, लेकिन अगर हम इसमें से कॉन्जुगेशन के लिए ER हटा देंगे और रेडिकल बनेगा पार्ल। अब इसके आगे ही जो एंडिंग होगी वो लगेगी। सो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट ज, थ्यू, इल, एल। इल एल के साथ सिमिलर होता है, इसलिए हम इल एल साथ में लिख सकते हैं। नू, देन आता है अपना वू, देन आता है अपना नू वू, फिर इल प्लूरल एंड एल प्लूरल। ज, थ्यू, इल एल, नू वू, इल प्लूरल एंड एल प्लूरल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ल। ये सब में सेम रहेगा, ज पार्ल, थ्यू पार्ल, इल एल पार्ल और नू पार्ल। पहले हम ये लिख रहे हैं, मैं आपको एंडिंग बताऊंगी। एंडिंग सब में जितने भी वर्ब होंगे ER एंडिंग सब में सिमिलर रहती है। इससे आपको इजी हो जाता है कि एक कैटेगरी ऑफ वर्ब आपने पढ़ ली। अब जितने भी इसके आगे जैसे कूते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी वर्ब्स है, अभी 2-3 एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेंगे ताकि ईजी पड़ जाए। नू पाल, और हमने लिख लिया यहाँ पे पाल, ठीक है। अब पढ़ते हम एंडिंग। एंडिंग होता है अपना ES, ES, फिर आता है अपना नू पार्लो, वो पार्ले, फिर यहाँ पर आ जाता है ENT। तो ये एंडिंग है। यही एंडिंग जो है हमेशा सब में सेम रहेगी, ONS, EZ, ENT। लेट्स राइट द एंडिंग अलग से लिख लेते हैं। क्या होता है अपना ES, ONS, EZ, ENT। अब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जपाल, थ्यूपाल, इल एल पाल, नू पार्लो, क्योंकि ON आ रहा है यहाँ पे, तो नू पार्लो। फिर आता है अपना वो पार्ले, फिर इल प्लूरल एंड एल प्लूरल पार्ल। यहाँ पर एक चीज है कि ENT साइलेंट रहेगा, एंडिंग आएगी जरूर पर साइलेंट रहेगा। अब इसका मतलब पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आई स्पीक, थ्यू पार्ल, यू स्पीक, इल एल पार्ल, ही और शी स्पीक्स, राइट। नू पार्लो, वी स्पीक, वो पार्ले, यू स्पीक इन फॉर्मल वे, राइट। इल प्लूरल एंड एल प्लूरल, वो इल प्लूरल और एल प्लूरल पार्ल। ENT साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है दे स्पीक। तो अगर अब मुझे कहना है आई स्पीक टू यू, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, आई स्पीक टू यू, तो ज पार्ल आतुआ, आई स्पीक टू यू, ज पार्ल। अब मैं बात कर रही हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड है, राइट, मेरी फ्रेंड है, उससे बात कर लूँ मैं, तो क्या बोलूंगी? ज पार्ल अवेक तुआ, आई स्पीक विद यू स्पीक विद हिम। सिमिलरली आप सेंटेंस का, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जपाल आ तुआ,
I speak to you. I speak to you. I hope it's getting cleared. I speak to you. Then आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इससे ना आप हम क्या करेंगे कि ज पाल, थ्यू पाल, इल पाल, सबसे एक एक सेंटेंस बनाइए, एक एक सेंटेंस बनाइए। इससे ना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और एंडिंग जल्दी याद होगा। एंडिंग याद करने का ई, ई एस, ई ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ई एन टी। क्या है? ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ई एन टी, जिसमें ई एन टी साइलेंट होता है। तो वर्ब पार्ले, अब एक बार शॉर्ट में बताते हैं कि जैसे पार्ले एक वर्ब है जिसका मतलब फ्रेंच में होता है टू स्पीक। टू स्पीक यानी कि बोलना, बोलना। टू स्पीक वर्ब, फ्रेंच में वर्ब फॉर टू स्पीक, टू स्पीक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ई आर हटाएंगे, ई आर हटा के रेडिकल बनाएंगे। तो PARLER, ई आर हटाया, क्या बन गया? पार्ल, पार्ल। उसके आगे हम वो एंडिंग लगा देंगे। जितने भी ई आर एंडिंग वर्ब्स हो गए ना, मतलब ई आर एंडिंग लास्ट में जिसके भी ई आर आए उसमें सब में हम ई आर हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे और ये एंडिंग लगा देंगे। तो उससे हमारा एक कैटेगरी ऑफ वर्ब सॉल्व हो जाती है। ये अच्छा किया है कि मतलब एक एक कैटेगरी में आपकी एक ही टाइप की एंडिंग है, तो आपको लर्न करना ईजियर रहता है। अब इसी कम्युनिटी का एक और वर्ब है एकूते, एकूते। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है? अपना ई आर आ रहा है, लास्ट में ई आर आ रहा है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई आर हटाएंगे और रेडिकल बनाएंगे। क्या होगा ये? एकूत, 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 एकूत। तो क्या हो जाएगा? ज एकूत, थ्यू एकूत, इल एकूत, नु एकूतों, वू एकूते, राइट? वू एकूते, इल प्लूरल एंड एल प्लूरल एकूत, क्योंकि ई एन टी साइलेंट होता है। सिमिलरली आप जितने भी ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं उसको रोज 2-2, 3-3 आप लिखिए, उसको कॉन्जुगेट कीजिए सारे सब्जेक्ट के साथ एंड फिर सेंटेंसेस बनाइए। इससे आपको हर एक वर्ब की कम्युनिटी ना क्लियर होती जाएगी। सो ये थी अपना ई आर एंडिंग वर्ब। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे आई आर और आर ई एंडिंग वर्ब, जो भी हो पाएगा तब देखेंगे। चलिए, आई होप दिस सेशन इज क्लियर। एंड जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नए सेशंस के नोटिफिकेशंस आते रहें। लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, डू राइट इन कमेंट बॉक्स और डू मेल मी। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड रिवर्ट यू बैक। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा, बाय बाय,